एग्जाम्पल 1, इस एग्जाम्पल में यहाँ ये टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें हर स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और इस एग्जाम्पल में फिगर 3.11 में ये एक ग्राफ गिवन है जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस ग्राफ में पॉइंट बी, पॉइंट एम, पॉइंट एल और पॉइंट एस दिया गया है और क्वेश्चन में पूछा है सी फिगर 3.11, यानी फिगर 3.11 में जो ग्राफ गिवन है उसको कंसीडर कीजिए एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इन स्टेटमेंट्स में इन ब्लैंक्स को फिल करके स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। तो हम लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली। ग्राफ में जो पॉइंट बी गिवन है इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट इनको हमें फाइंड आउट करके यहां लिखना है। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, और उसके बाद में इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करके यहां लिखना है। तो अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ब्रैकेट पहले लिखते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा फिर लिखते हैं इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। जहां ये एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है एब्सिसा और ये वाई कोऑर्डिनेट ही कहलाता है ऑर्डिनेट। अब किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट की वाई अक्ष से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहां ये पॉइंट है बी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होगा, यानी इसकी वाई अक्ष से डिस्टेंस जो कि है ये, और ये डिस्टेंस है इतनी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां 0 से लेके 4 तक। ये जो डिस्टेंस होती है इसकी मेजरमेंट होती है 1 यूनिट। तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी यहां तक है टोटल 4 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। तब इस पॉइंट बी का एब्सिसा होगा 4। वहीं किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है इस पॉइंट की एक्स अक्ष से डिस्टेंस। तो यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट बी, इसकी एक्स अक्ष से डिस्टेंस है इतनी, यानी ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां पे लिखा है 3, यानी ये डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो पॉइंट बी का ऑर्डिनेट होगा 3। तो यानी हमने पॉइंट बी का एब्सिसा 4 और ऑर्डिनेट 3 फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमने यहां लगाया ब्रैकेट और पहले लिखा एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है 4, फिर लगाया कॉमा और वाई कोऑर्डिनेट लिखा जो कि है ऑर्डिनेट यानी 3। तो पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ब्रैकेट में 4,3। अब इन तीनों को हम स्टेटमेंट 1 में फिल करते हैं। तो यहां लिखा हमने एब्सिसा यानी 4 और यहां लिखा हमने ऑर्डिनेट यानी 3। तब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 3। अब सेकंड स्टेटमेंट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर यहां फिर से ब्लैंक दिए हैं। यानी जैसे स्टेटमेंट 1 में हमने पॉइंट बी के लिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया था और पॉइंट बी के लिए ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया था, ठीक इसी तरह स्टेटमेंट 2 में हमें एम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहां पॉइंट एम इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहां पॉइंट एम इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है ये, और ये डिस्टेंस है इतनी, यानी 0 से लेके -3 तक। तब यहां पे m का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, कॉमा अब m इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा पॉइंट m की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जहां पे ये है x अक्ष। तो m इसकी इस x अक्ष से डिस्टेंस है ये, और ये डिस्टेंस है इतनी। तो ये है यहां 0 से लेके 4 तक। तो यानी m इसका y कोऑर्डिनेट है ये 4 ब्रैकेट क्लोज।
जहां पे ब्रैकेट के अंदर -3, 4 ये हो जाते हैं m के कोऑर्डिनेट्स। m का x कोऑर्डिनेट यानी -3 और m का y कोऑर्डिनेट यानी 4, तब m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहां लिखा -3 और यहां लिखा 4। अब थर्ड स्टेटमेंट, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आर यहां दिया है ब्लैंक। यानी ठीक स्टेटमेंट 2 की तरह यहाँ पे था स्टेटमेंट 2 में m और यहाँ स्टेटमेंट 3 में है L, तो हमें L के ठीक इसी तरह x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और फिर ठीक इसी तरह L के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये है पॉइंट L, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा इसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो इस पॉइंट की y अक्स यानी इससे डिस्टेंस कितनी है, इतनी, और ये डिस्टेंस है यहाँ इतनी, यानी ओरिजिन से -5 तक, तो इसीलिए L इसका x कोऑर्डिनेट है -5, कोमा अब L इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जहां पे ये है x अक्स, तो L इसकी x अक्स से डिस्टेंस है इतनी और ये डिस्टेंस है इतनी, यानी ओरिजिन से यहाँ -4 तक, तो यानी y कोऑर्डिनेट है -4, जहां पे ये है इस L का कोऑर्डिनेट। तो स्टेटमेंट 3 में लिखते हैं L का x कोऑर्डिनेट यानी -5, L का y कोऑर्डिनेट यानी -4 और तब L के कोऑर्डिनेट्स यानी यहाँ पे लिखा -5 और फिर लिखा -4। फोर्थ स्टेटमेंट, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रेस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 की तरह यहाँ पे हमें पॉइंट S इसके ठीक इसी तरह x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये है पॉइंट S, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस जो कि है ये, और ये डिस्टेंस है ठीक इतनी, जहां ये डिस्टेंस है 3 यानी 3 यूनिट्स, तब S इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, कोमा अब S इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो S इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, जहां पे ये है -4, तब S इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4। तो अब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, S इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और S इसका y कोऑर्डिनेट है -4, तब S इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये लिखा 3 यहाँ पर और ये लिखा -4 यहाँ पर। अब ये एग्जाम्पल यहाँ हो गया है।